एक आदमी अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पा रहा था। कहा गया बेड नहीं है। एमएलए को फ़ोन किया, अगले 5 मिनट में बेड मिल गया। अगले ही दिन वही आदमी बोला, नेताजी भगवान हैं, जो कहेंगे वही सही है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये भारत की पॉलिटिकल साइकोलॉजी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिटिकल सोच आपकी खुद की है तो थोड़ा ठहरिए। आज मैं दिखाऊंगा कि इंडिया के यूथ का दिमाग कैसे हैक होता है, सिंपल साइकोलॉजी और रियल एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखिए असली खेल कहाँ शुरू होता है। वो 6 साइकोलॉजी जिन्हें समझना जरूरी है। आखिरी वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है कलेक्टिव आइडेंटिटी साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड अपने ग्रुप को लाइफ सपोर्ट ग्रुप मानता है। जब कोई लीडर हमारे कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी से आता है, दिमाग उसे ऑटोमेटिक अपना मान लेता है। तब काम नहीं देखता, कनेक्शन देखता है। साधारण भाषा में ये हमारी जाति या बिरादरी का है, बाकी सब बाद में। जैसे यूपी में मायावती ने अंबेडकर पार्क और हाथी की मूर्तियां बनवाकर अपनी कम्युनिटी को मैसेज दिया कि पावर में आपका आदमी बैठा हुआ है। बिलोंगिंग्स एक्टिवेट होते ही वोट परफॉर्मेंस से हटकर आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आती है पैटर्न क्लाइंट डिपेंडेंसी। जब सिस्टम स्लो या टूटा हो और जानबूझकर ठीक न होने दिया जाए तो लोग अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए किसी पावरफुल व्यक्ति पर डिपेंड होने लगते हैं। डिपेंडेंसी इमोशनल लॉयल्टी में बदल जाती है। इसमें सर्वाइवल का लॉजिक भी शामिल होता है। साधारण भाषा में इसे ऐसे समझते हैं, जिसने काम करवाया वही लाइफ टाइम भगवान लगता है। जैसे लालू यादव के दौर में बिहार में ट्रांसफ़र या नौकरियां सिस्टम से नहीं नेटवर्क से मिलती थी। लोग मान चुके थे काम करवाना है तो लीडर्स के पास जाना होगा। डिपेंडेंसी लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी बनाती है। तीसरी है अथॉरिटी बायस। हमारा दिमाग मानता है कि जो ऊपर बैठा है वो नेचुरली सही होगा। उसकी बात पर डाउट कम, भरोसा ज़्यादा होता है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पावर है। साधारण भाषा में पोजीशन देखकर माइंड कहता है ये सही होगा, भले रीजन ना समझ में आए। जैसे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की बात प्रैक्टिकली फाइनल वर्डिक्ट होती थी। स्पोक्स पर्सन बोलते थे नेताजी और अखिलेश जी का फैसला ही हमारा फैसला है। वर्कर्स भी कहते हैं जो फैमिली डिसाइड करेगी वही सही है। चौथा है हीरो सेवियर इल्यूजन। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, माइंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन रिजेक्ट कर देता है। उस समय दिमाग एक ऐसा हीरो की तलाश करता है जो एक झटके में सब बदल दे। सिस्टम से तंग व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता चाहिए होता है और फैक्ट्स बाद में देखे जाते हैं। जैसे नोटबंदी में शुरुआत में जनता बोली ये देश बदल देगा, हालांकि इकोनॉमी का नुकसान बाद में दिखा, पर लोगों ने इसे बोल्ड हीरोइक मूव मानकर सपोर्ट किया। किसी से पूछो देश कैसे बदलेगा, जवाब एक ही होगा, एक स्ट्रॉन्ग नेता चाहिए। पांचवा है पैरासोशल बॉन्ड। जब हम किसी लीडर को बार बार स्क्रीन पर देखते हैं, माइंड उसे अपना समझने लगता है। वो हमें नहीं जानता, पर हमारा दिमाग उससे एक रिश्ता बना लेता है जो हमें बेहद रियल लगता है और स्क्रीन वाला रिलेशन असली रिश्ते जैसे फील होने लगता है। जैसे मन की बात लिसनर्स को फील कराता है कि लीडर उनसे पर्सनली जुड़ रहा है, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। वो पूरी तरह वन वे इल्यूजन है। लोग उस इंसान से शायद ही कभी मिलते हैं। लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब बिलीफ के खिलाफ कोई सच मिलता है, माइंड अनकंफर्टेबल हो जाता है। इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए माइंड नया जस्टिफिकेशन बनाता है ताकि ईगो बची रहे। मतलब सच बदलने से आसान है अपने दिमाग की कहानी बदल देना। जैसे नोटबंदी की रिपोर्ट ने नुकसान दिखाया, फिर भी लोग बोले मीडिया झूठ बोल रही है, लॉन्ग टर्म फायदा होगा। माइंड ईगो बचाने के लिए तुरंत नया एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेता है। अब देखते हैं लीडर्स ये साइकोलॉजी यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी पकड़ते हैं, कास्ट, मजहब, मंदिर, मस्जिद, बस इतना कि माइंड मान ले ये अपना आदमी है, और यही लॉजिक खत्म होता है। फिर डिपेंडेंसी बनाते हैं, सिस्टम स्लो रखो, काम खुद करवाओ, ताकि लोग समझ जाए काम सिस्टम से नहीं होता, नेता करवाता है। फिर हीरो इमेज दिखाते हैं, बड़ा मंच, हैवी सिक्योरिटी, ड्रामेटिक टोन। दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है ये देश बचाने वाला है। फिर स्क्रीन से सूडो फ्रेंडशिप कराते हैं, होम रील्स, फैमिली मोमेंट, स्वीट टोन्स। अंत में रेडीमेड एक्सक्यूज देते हैं। आईटी से जस्टिफिकेशन परोसती है। लीडर्स गलत भी हो, अगर सच बताए भी तो सपोर्टर कहता है मीडिया झूठ बोल रही है। इसमें इंसान नहीं सोचता, उसकी आइडेंटिटी सोचती है। अब देखते हैं आइडेंटिटी ट्रैप कैसे होती है। जब दिमाग किसी जाति या कम्युनिटी से स्ट्रांगली जुड़ जाता है, वह दुनिया को उसी लेंस से देखता है। एल्गोरिदम भी उस लेंस को और तेज कर देता है। दिमाग इशू नहीं देखता, सिर्फ अपना झुंड देखता है। आज यूथ पॉलिटिक्स को समझकर ओपिनियन नहीं बनाता, उसका दिमाग आइडेंटिटी और एल्गोरिदम के ज्वाइंट प्रेशर से चलता है। कास्ट वाली कोई भी रील चले, 18 से 28 साल का यूथ 2 गुटों में टूट जाता है। एल्गोरिदम भी इसे टर्बो मोड में एम्पलीफाई करता है। यूथ जेन्युइनली सोचता है पूरा देश इसी इशू में फंसा है। सच में फंसा उसका सिर्फ फ़ोन होता है। जब दिमाग आइडेंटिटी के कंट्रोल में हो, वो सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। फिर आती है रिएक्शन वाली पॉलिटिक्स। जब अटेंशन स्पैन गिरता है, माइंड डेप्थ रिजेक्ट कर देता है।
अब सिर्फ तेज, लाउड और ड्रामेटिक चीज़ें ही चलती है। रिएक्शन ही सच बन जाता है, एनालिसिस गैप हो जाती है। पॉलिटिक्स अब फास्ट पेस्ड रिएक्शन इकॉनमी है। कौन जोर से बोला, किसकी रील पहले आई, किस क्लिप में ड्रामा है, काम बात बोरिंग लगती है। एंगर स्ट्रॉन्ग लीडर लगता है। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से बड़ा बन चुका है। रिएक्शन का हिट शांत होते ही ईगो अपना शील्ड खड़ा कर देता है। जब व्यक्ति ओपिनियन को आइडेंटिटी बना लेता है, अपोजिट फैक्ट इंसल्ट जैसा लगता है। दिमाग सच नहीं बचाता, अपना ईगो बचाता है। गलती मानना दर्द होता है, गलत नैरेटिव मानना आसान सा लगता है। जब तीनों ट्रैप, आइडेंटिटी, रिएक्शन और ईगो सिल्टिंग एक साथ लग जाते हैं, व्यक्ति अपनी खुद की सोच से नहीं चलता, उसकी सोच चलाई जाती है। वह पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं करता, पॉलिटिक्स उसे डिसाइड करती है। शुरुआत में जिसने कहा था एमएलए भगवान है, वो अकेला नहीं था। भारत के करोड़ों लोग इसी साइकोलॉजी पर पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं। यूथ भी उसी राह पर है। आज का यूथ राजनीति को शेप नहीं कर रहा है, राजनीति यूथ के माइंड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से शेप कर रही है।